हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में आज वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और ये आगरा का सौभाग्य है कि एक ऐसी शख्सियत जो कहीं ना कहीं नाम की मोहताज नहीं है हमारे बीच में मौजूद हैं। संस्कृति टीवी से चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए जो यहाँ आयोजित हुआ है आगरा चैप्टर में? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इस कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही अपने आप को समेट करके बोलूं, क्योंकि इसका रूप बहुत बड़ा है, इस पर बहुत विस्तृत बातें की जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं इसके इर्द गिर्द समेटूं और मैं बताऊं तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य अकादमी, ये कई बहुत बेहतरीन और बहुत सर्वश्रेष्ठ होने की कगार पर पहुंच चुके कवियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। अनामिका जैन, डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी और डॉक्टर सुमन जी, इन्होंने जिस तरीके से कोशिशें की हैं इसको लेकर के, मैं देख रहा हूँ कि आज भी जैसे कई नए लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा और ये पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर के चल रहे हैं। इससे दो चीज़ें बहुत संवर्धन उनका हो रहा है। वो है कि एक तो जो बिल्कुल नए लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं उन्हें एक अवसर मिल रहा है, दूसरे किसी न किसी रूप में साहित्य पर एक लांछन लगता है। वो ये लगता है कि वरिष्ठ कभी मौका नहीं देते, छोटों को आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत सारे लोगों का आरोप रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वरिष्ठ लोग जो भी होते हैं वो सिर्फ एक मार्गदर्शक के तौर पे होते हैं, वो उनको सुनते हैं लेकिन उनको एक कवि के तौर पर बढ़ावा देते हैं। तो मैं ये कहूँगा, और ये बात सिर्फ एक जगह की नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में है। तो बहुत बड़ा काम कर रही है, एक यज्ञ है। मैं कहूँगा साहित्य के क्षेत्र में एक महायज्ञ है जिसमें ये अपने समय, अपने अनुभव और अपनी उम्मीदों की आहुति देकर एक नए दौर को शुरुआत में ला रहे हैं साहित्य की ओर। मैं सर एक ऐसी शख्सियत हैं आगरा की जो काफ़ी वो भी नाम की मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों को जब वो प्रोत्साहन देते हैं? डॉक्टर विजय किशोर बंसल हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यों में आपकी जो सक्रियता रहती है और हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलता है, नए युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी शख्सियत डॉक्टर विजय किशोर बंसल जी, अगर उनके बारे में मैं कहूँ, क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा है और उन्होंने ये ऑरा अर्जित किया है अपने सद्कार्यों से। मुझे आज भी याद है कि वो सिर्फ आगरा की नहीं, पूरे देश की शान है और मैं कहूँगा कि पूरी विश्व में मानवता की शान है। उन्होंने कोविड काल में अपने आप को एक तरीके से झोंक दिया। वो जो बोलते हैं ना कि एक शुचिता की गंगा को बहाना, तो उसके भगीरथ हैं विजय कुमार बंसल जी। उन्होंने लाखों परिवारों की मदद की जब कोविड में अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था उस वक्त भी। और जब ये साहित्य अकादमी आगरा में आई तो उन्होंने हिंदी के लिए ये आयोजन पूरा आयोजित किया। इसके लिए वो खुद आगे बढ़कर आए और उन्होंने आगरा को एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म लाने में हिंदी का मदद की, ताकि हिंदी साहित्य की जो नई प्रतिभाएं हैं या और ज़्यादा लोग हैं वो सामने आ सके। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसे लोग जो होते हैं आज के दौर में मनीषी होते हैं, ऋषि होते हैं और ये साधक होते हैं। इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से लोग हिम्मत जुटा पाते हैं कार्यक्रमों को करने की, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पीछे डॉक्टर विजय किशोर बंसल साहब जैसे लोग हैं। तो बहुत मैं तो नमन करूँगा उनको और ऐसे लोग हों ताकि हिंदी बढ़े, मानवता बढ़े, अच्छा ही बढ़े। क्योंकि हिंदी पे अगर बात करें, साहित्य पे अगर बात करें तो बहुत सारी लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं आखिरी सवाल ही है ये मेरा युवाओं के लिए, क्योंकि आप जिस ओहदे पर आज हैं, जिस जगह आज हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा प्रोत्साहन देता है। आप जैसा हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है। उन युवाओं के लिए क्या कुछ आप एक सजेशन जो साहित्य में आना चाहते हैं? जी, मैं उनसे कहूँगा कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले एक धैर्य अपने अंदर आत्मसात कीजिए, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो होते सबके पास हैं, लेकिन उनका साधक बनने में समय लगता है। शब्द और शाब्दिक तौर पर वो उनके अर्थ हों, उसके लिए आपको समय लेना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपके अंदर ही वो लोग हैं जो एक दिन दुनिया को बोलेंगे और दुनिया आपको सुनेगी। लेकिन अगर आप किसी को भी उठा के देखें, किसी भी बड़े साहित्यकार को उठा के देखें, तो उनके पीछे दशकों की साधना है, तब आज वो उस मकाम पे पहुँचे। मैं उनसे कहूँगा कि सुने, पहले एक अच्छे श्रोता बने, अच्छे श्रोता बनने के साथ एक अच्छे पाठक भी बने। खूब पढ़िए, खूब लिखिए और अपना पहला
कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो उसको सार्वजनिक करने से पहले अपने मन के पैमाने पे तोलिए। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, मैं फिर से कहूँगा, थोड़े धैर्य के साथ काम कीजिए, आपका समय भी आएगा, क्योंकि समय सबका आता, समय कभी रुकता नहीं। तो अच्छी बात यह है कि खूब अच्छे लोगों को पढ़ें, सुने, धैर्य रखें, लिखें, बार बार लिखें। कई बार मैं भी आपको बताऊं कि मैंने शुरुआती दौर की कई सारी कविताएं लिखी जो आज बहुत फेमस भी हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी हैं जिनको मैंने स्क्रैप कर दिया, मैंने उन्हें फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया कि मुझे लगता था कि उनमें बहुत सारी त्रुटियां थीं। तो ऑरा या ओहदा आपको लोगों के बीच बिठा देगा, तालियां दिलवा देगा, लेकिन आपके मन को संतुष्टि तब मिलेगी जब आप सोने में, साहित्य की साधना के सोने में तप के कुंदन बनेंगे। तो कुंदन बनिए और उसके बाद दुनिया आपको सलाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सलाम मशवरा युवाओं को। हमारा जो संस्कृति टीवी है, ये संस्कृति का प्रचार करे, प्रसार करे। आप लोग इनके साथ जुड़िए हमेशा। अगर यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल को दबाइए और संस्कृति चैनल के साथ रहिए। जिस तरह से भारत की संस्कृति उन्नति कर रही है, उस तरीके से ये चैनल भी खूब तरक्की करे, उन्नति करे और घर घर तक पहुँचे, घर घर तक आपकी आवाज़ पहुँचे, आपका मंतव्य पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ संस्कृति टीवी के लिए। पंकज शर्मा जी मेरे साथ में थे। हिंदी साहित्य उत्सव के इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप आज आगरा उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं क्या कुछ हमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए और करना चाहिए, आपसे कहीं ना कहीं उनको सीख मिलेगी। उनको आपने सलाह मशविरा भी दिया। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।